आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? सिंपल एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी नोटिस किया है कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे आईटी स्टॉक्स पिछले कुछ समय से प्रेशर में हैं, तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को अब क्या सोचना चाहिए। एंड रीजन 1, यूएस इकोनॉमी स्लो हो रही है। इंडियन आईटी कंपनीज अपनी टोटल इनकम का लगभग 60 to 80% यूएस और यूरोप से अर्न करती हैं। जब यूएस में कंपनीज अपना स्पेंडिंग बजट कम करती हैं, तो नए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं या कभी कभी कैंसिल भी हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ता है। मैं रीजन 2, एआई की वजह से अनसर्टेनिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से कंपनीज अपने आईटी बजट्स को दोबारा इवैल्यूएट कर रही हैं। कई ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स टेम्परेरीली स्लो हो गए हैं और बिजनेसेस एआई बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन फेज में शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर प्रेशर आना नेचुरल है। एंड रीजन 3, वीक अर्निंग्स गाइडेंस। जब कंपनीज फ्यूचर के लिए कमजोर गाइडेंस देती हैं या मैनेजमेंट का आउटलुक कॉशियस होता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ करंट रिजल्ट्स नहीं बल्कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी प्राइस करता है। इसलिए वीक गाइडेंस आते ही शेयर्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। रीजन 4, हाई वैल्यूएशन। पिछले कुछ सालों में आईटी स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग रैली दे चुके थे। जब वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई हो और ग्रोथ स्लो होने लगे, तो प्रॉफिट बुकिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है। मार्केट में करेक्शन अक्सर तभी आता है जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। रीजन 5, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई कभी कभी आईटी सेक्टर से पैसा निकलकर बैंकिंग, डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग जैसे दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट कर देते हैं। जब एफआईआई सेलिंग करते हैं तो आईटी स्टॉक्स पर और भी प्रेशर आ जाता है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट वीक हो जाता है। इन्वेस्टर्स क्या करें? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। अगर करेक्शन और आता है तो एसआईपी या थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की स्ट्रैटेजी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी अभी भी बनी रह सकती है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। कंक्लूजन, आईटी सेक्टर खत्म नहीं हुआ है। ये एक टेम्पररी स्लोडाउन हो सकता है। जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी और आईटी स्पेंडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, क्वालिटी आईटी कंपनीज फिर से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकती हैं। आपका क्या मानना है? क्या आईटी स्टॉक्स अब बाइंग अपॉर्चुनिटी हैं या और करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।